इंडियन एयरफोर्स ने तेजस फाइटर जेट्स की उड़ान पर रोक लगा दी है, वो भी तब जब वायुसेना पहले ही स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है और पाकिस्तान चीन अपनी एयरफोर्स को लगातार मॉडर्न बनाते जा रहे हैं। तो आज के शो में इसी तेजस संकट की बात करेंगे। 40 साल बाद भी पेज कहां फंसा हुआ है, हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या चिंताएं खड़ी हो गई हैं। तेजस के साथ अब कौन सा हादसा हुआ, तेजस बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL की क्या प्रतिक्रिया आई, वायुसेना की ओर से क्या एक्शन लिया गया और अब क्या सवाल उठे हैं। कल तक हम गर्व से कहते रहे हैं कि तेजस हमारा है, स्वदेशी है, लेकिन आज पूरा तेजस फ्लीट ग्राउंडेड है। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी 30 सिंगल सीटर तेजस फाइटर जेट्स को उड़ान भरने से रोक दिया है। क्यों? क्योंकि 7 फरवरी 2026 को एक फ्रंटलाइन एयरबेस पर ट्रेनिंग सॉर्टी के बाद लैंडिंग के वक्त ब्रेक फेल हो गए और तेजस रनवे पार कर गया। हादसे में जेट के एयरफ्रेम को भारी नुकसान पहुंचा। पायलट ने इजेक्शन के जरिए अपनी जान बचाई। आगे बढ़ने से पहले फ्रंटलाइन एयरबेस का महत्व भी समझ लीजिए। फ्रंटलाइन एयरबेस यानी सैन्य रूप से बेहद जरूरी, मतलब एक ऐसी जगह जो दुश्मन की तैनातियों के करीब होती है। एक साल में जो है वो इंडियन एयरफोर्स का ये त्यारा तेजस जो है वो तीसरी मर्तबा जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। और इस चीज़ को लेकर जो मोदी मीडिया है और मोदी सरकार और इंडियन एयरफोर्स है, इस खबर को लेकर वो छुपाती रही और बिल आखिर ये खबर जो है वो मीडिया पे आई और 7 तारीख को जो है ये हादसा पेश आया। और ये जो त्यारा था इसको लेकर इंडियन मीडिया जो डिफरेंट उस पर एयर शोज़ में, दुबई एयर शोज़ में भी इसकी क्या हालत हुई, गिरा और इनका जो है वो पायलट भी शहीद हुआ, लेकिन इस हादसे में जो है वो पायलट जो बच गया। और किस तरह जो है वो पाकिस्तान के JF-17 के मुकाबले में पेश कर रही है और इसकी हालत आप देख लें कि ये आए रोज़ जो है वो इनके जहाज़ जो है गिर रहे हैं। और तेजस MKI फाइटर जेट्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई। इंडियन एयरफोर्स ने सभी तेजस MKI फाइटर जेट्स की उड़ान पर अंतरिम ब्रेक लगा दिया है और अब सभी फाइटर जेट्स की तकनीकी जांच और मेंटेनेंस होगी। इसके बाद ही किसी भी फाइटर जेट्स को उड़ाने की अनुमति मिलेगी। ये फैसला 7 फरवरी को हुए हादसे के बाद लिया गया है और बता दें कि इसमें तेजस फाइटर जेट रनवे पर हादसे का शिकार हो गया था। हालांकि ये कोई बड़ा हादसा नहीं था, ना ही इसमें ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जानकारी के मुताबिक फाइटर जेट रनवे से आगे चला गया, जिसकी वजह से मामूली रूप से फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। वहीं हादसे के दौरान पायलट मामूली रूप से घायल हो गया था। इस दौरान चालक ने इजेक्शन नहीं किया था। यह हादसा इंडियन एयरफोर्स के ही बेस पर हुआ। साथ ही आपको बता दें कि तेजस के 30 फाइटर जेट्स अब उड़ान नहीं भरने वाले। दरअसल सूत्रों के मुताबिक एहतियात के तौर पर करीब 30 सिंगल सीट तेजस विमानों की गहन तकनीकी जांच करने का फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य घटना की असली वजह पता करना और भविष्य में ऐसी समस्या से बचना है। ये जांच विमान के सभी सिस्टम की परफॉर्मेंस को परखने और ऑपरेशनल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। भारतीय वायुसेना का गर्व माने जाने वाला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि एक हादसा है। इस महीने की शुरुआत में तेजस का एक विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया। हादसे में विमान को काफी नुकसान हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि पायलट सुरक्षित है। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या बड़ी चिंता की बात? चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। भारतीय वायुसेना का एक तेजस फाइटर जेट इस महीने की शुरुआत में एक एयरबेस पर उतरते समय रनवे से आगे निकल गया। सूत्रों के मुताबिक ये हादसा ब्रेक कम नहीं करने की वजह से हुआ। विमान एक ट्रेनिंग उड़ान से लौट रहा था। स्थिति बिगड़ते देख पायलट ने समय रहते विमान से बाहर निकलने का फैसला किया और सुरक्षित एग्जिट कर लिया। इस हादसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विमान को काफी क्षति पहुंची है। हालांकि ये घटना 7 फरवरी को हुई थी, लेकिन अभी तक वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। एहतियात के तौर पर तेजस के पूरे बेड़े को फिलहाल उड़ान भरने से रोक दिया गया है, यानी सभी तेजस विमानों की तकनीकी जांच की जा रही है। भारतीय वायुसेना के पास करीब 30 सिंगल सीटर तेजस विमान है। तेजस एक हल्का और एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये कठिन और खतरनाक इलाकों में भी आसानी से काम कर सके। ये हादसा ऐसे समय में हुआ है जब तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पहले से ही डिलीवरी में देरी को लेकर सवालों के घेरे में है। यह घटना तब की है जब भारतीय वायुसेना का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान के बाद एक अग्रिम एयरबेस पर वापस लौट रहा था। लैंडिंग के दौरान अचानक विमान के ब्रेक फेल हो गए, जिसके चलते पायलट विमान पर नियंत्रण नहीं रख सका और फाइटर जेट रनवे की सीमा को लांघकर आगे निकल गया। इस आपातकालीन स्थिति में पायलट ने सूझबूझ दिखाई और सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर लिया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि रनवे से बाहर जाने की वजह से विमान के एयर फ्रेम को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक यह हादसा पूरी तरह से तकनीकी खराबी यानी ब्रेक फेलियर के कारण हुआ। हालांकि वायुसेना ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने एक
तो बड़ा फैसला लिया है। वायुसेना के पास मौजूद सभी 30 सिंगल सीटर तेजस विमानों की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। अब इन सभी विमानों का व्यापक तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। विशेष जी हाँ नाजरीन, इन तैयारों को जो है वो सारे तेजस तैयारों को वो ग्राउंड कर दिया गया है और कब तक किया जाएगा, ये अब तक इसकी फाइनल डेट उन्होंने नहीं दी थी। चूँकि अब हर एक इसके जो है वो पार्ट की उसकी जांच होगी, जिसको लेकर इंडियन मीडिया बता रहा है। ये यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या यह ब्रेक फेल होने की समस्या किसी खास बैच के विमानों में है या पूरे सिस्टम की कोई बड़ी खामी है। तेजस एक सिंगल इंजन और बहुउद्देशीय फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे कठिन से कठिन हवाई क्षेत्रों में मिशन के लिए तैयार किया गया है। ऐसे में ब्रेक जैसी बुनियादी और महत्वपूर्ण प्रणाली का फेल होना सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। साल 2024 से ये तेजस से जुड़ा तीसरा हादसा है। पहला मार्च 2024 में जैसलमेर के पास क्रैश, दूसरा नवंबर 2025 में दुबई एयर शो में क्रैश, इसमें पायलट की जान भी गई थी, तीसरा अब ये रनवे ओवरशूट। तेजस को डेवलप करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL की है। इस तीसरे हादसे पर सरकारी कंपनी की प्रतिक्रिया आई है। कंपनी ने इसको माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन द ग्राउंड बताया है। यह भी कहा है कि LCA तेजस बेहद उम्दा सेफ्टी प्रोटोकॉल मेंटेन करता है। ये कोई क्रैश नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत हम इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द समाधान के लिए वायुसेना के साथ सहयोग कर रहे हैं। हालांकि सफाई के बीच कंपनी के जो शेयर हैं वो करीब 3% गिर गए हैं। दूसरी ओर एयरफोर्स की ओर से अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पूरे के पूरे फ्लीट को ग्राउंड कर देने से बड़े सवाल उठे हैं, खासकर तब जब भारतीय वायुसेना पहले ही स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। कुल 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन अभी 29 हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 जेट होते हैं। तेजस को लेकर सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि इसकी अगली खेप की सप्लाई में लगातार देरी हो रही है। इसे लेकर सैन्य अधिकारी भी चिंता जता चुके हैं। विस्तार से इन चिंताओं पर बात करते हैं। देखिए, तेजस एक LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी ये हल्के वजन का होता है, जिसके चलते ये हवा में तेजी से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, ताकि दोबारा नियमित उड़ान शुरू करने से पहले पूरी तरह संतुष्टि हो सके। अब सवाल यह उठता है कि HAL ने इस पर क्या कहा है। तो बता दें कि HAL ने बताया है कि छोटी तकनीकी समस्या है इसमें। तेजस विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने इस घटना को जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी बताया है। दरअसल कंपनी ने साफ कह दिया है कि कोई भी विमान दुर्घटना क्रैश नहीं हुआ है। HAL के प्रवक्ता ने कहा है कि LCA तेजस का कोई भी क्रैश रिपोर्ट नहीं आई। ये जमीन पर हुई एक छोटी तकनीकी घटना है। और मीडिया में आई क्रैश की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए HAL ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दोहराया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मामूली तकनीकी समस्या थी, कोई भी दुर्घटना नहीं थी। कंपनी ने ये साफ कह दिया है कि LCA तेजस का सुरक्षा रिकॉर्ड दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों में सबसे बेहतर माना जाता है। फरवरी 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 83 तेजस MK-1A विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ 38,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था, लेकिन अब तक तय समय पर सभी विमान नहीं मिल पाए हैं। देरी की बड़ी वजह इंजन सप्लाई में रुकावट बताई जा रही है। वही आपको बता दें कि GE एरोस्पेस कंपनी की ओर से इंजन समय पर नहीं मिलने से उत्पादन प्रभावित हुआ है। सितंबर 2025 में सरकार ने 97 और तेजस MK-1A विमानों की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपए का एक और जी नाजरीन, दुनिया को बेचने चले थे तेजस और पूरी दुनिया में जो है वो इंडियन एयरफोर्स की वो जग हंसाई हुई। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।